धीरे धीरे रोको रोको भाई विशाल चावलिया भाई विशाल चावलिया। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं इंडिया। और इस समय हमारे समाज में एक सफाई का काम था, वो भी ठाकुरों को और उनको दे दिया था ब्राह्मणों को। उसने वो भी ब्राह्मणों को ठाकुरों को दे दिया था। 15,000 जाटा लगवा रखे हैं उसने। हमारी सबसे बड़ी विरोधी मायावती है और वाल्मीकि समाज मायावती का विरोध करता है, चंद्रशेखर रावण का विरोध करता है। तो इनका दोगला चेहरा सामने आ चुका है मेरे भाई। अब वाल्मीकि समाज अपने तरीके से अपना काम करेगा और अपनी लड़ाई लड़ेगा। ये हमारे को गुमराह करते हैं। चंद्रशेखर वाल्मीकि समाज की आवाज नहीं उठा रहे। नहीं उठाया, कब उठाई है उसने, बताओ ना। वो तो मायावती का सपोर्ट बता रहे। मायावती तो डर के मारे बोलती भी नहीं है, बीजेपी के मारे सांस भी नहीं निकलती मायावती की। तो मायावती खत्म, सिस्टम ही खत्म। अब वाल्मीकि सिस्टम चलेगा जहां भी चलेगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं इंडिया। और इस समय कोटे को लेकर पूरा वाल्मीकि समाज इस समय सड़कों पे है, जंतर मंतर पे है। ऐसे में विशाल चावरिया और सुल्तान वाल्मीकि इस समय मेरे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे सुल्तान जी? मेरे भाइयों, हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने 40 साल ये केस लड़ा और आज वो जीते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और उन जजों का भी धन्यवाद करता हूं, उन वकीलों का भी धन्यवाद करता हूं और हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं अपने भाइयों से बोलना चाहता हूं, वाल्मीकि समाज के लोगों से, कि आज उनका चेहरा सामने आ गया। जिनको हम अपना बोलते थे, आज उनका चेहरा सामने आ गया मेरे भाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है ना, जो बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता है बहन कुमारी मायावती, वो भारत बंद करने का सपोर्ट कर रही है। मैं मायावती जी को कहना चाहता हूं, मायावती जी ने तो कभी वाल्मीकि समाज को सपोर्ट ही नहीं करा मेरे भाई। उन्होंने कब हमारे को टिकटें दी, कब हमारे लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को बड़ी बड़ी पोस्टों पे लेके आई। 85% समाज की रिप्रेजेंट करती है बहन कुमारी मायावती। भाई साहब, ये किताबी बातें हैं, ये किताबी बातें हैं। और आज वाल्मीकि समाज का कोई बोल दे कि हमारे को मायावती ने सपोर्ट करी है, मायावती तो हमारे लोगों का फाइल देखते ही तो वो कूड़ेदान में डाल देती थी मेरे भाई। तो ये तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन। बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ मेरे भाई, बड़ी बात ही बोल रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि बोलनी पड़ती है, क्योंकि ये हमारे बहुजनों की सबसे बड़ी लीडर है मायावती। भैया। हम नहीं मानते, जो हमारे विरोध में, हम उसे नहीं मानते। किसकी नेता है? हमें क्या मालूम किसकी है? ये बढ़िया ब्राह्मणों की है, ये हमारे नेता भाई, ये मुसलमानों की है। देखो सुनो, ये हमारी नेता नहीं है, ये भोजपुर की नेता नहीं है। एक हमारे समाज में एक सफाई का काम था, वो भी ठाकुरों को और उनको दे दिया था ब्राह्मणों को। उसने वो भी ब्राह्मणों को ठाकुरों को दे दिया था। 15,000 जाटा लगवा रखे हैं उसने। हमारी सबसे बड़ी विरोधी मायावती है और वाल्मीकि समाज मायावती का विरोध करता है, चंद्रशेखर रावण का विरोध करता है। वाल्मीकि एकता, वाल्मीकि शक्ति। विशाल क्या है? एक मिनट। लेकिन विशाल भाई, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर 21 को भारत बंद करते हैं, उसके बाद रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति यही रहेगी कि हमें पता चल चुका है कि कौन हमारा है, कौन अपना है। ठीक है मेरे भाई, अब वाल्मीकि समाज अपने तरीके से चलेगा, अपने तरीके से काम करेगा और किसको आगे बढ़ाना है, किसको आगे नहीं बढ़ाना, ये वाल्मीकि समाज लोग कौन भारत बंद कर रहे हैं? किसको, कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जो पहले से ही मलाई खाते आ रहे हैं और आज उनके पेट में दर्द हो रहा है, जो कुछ वंचित समाज को कुछ मिल रहा है। तो मेरे वो लोग कह रहे हैं कि ये अगर फैसला लागू हो जाता है प्रदेशों में तो संविधान खत्म हो जाएगा। अरे भाई, ये ऐसे ही करते हैं, ये ऐसे ही करते हैं, ये छल करते हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं मेरे भाई। अब वाल्मीकि समाज गुमराह नहीं होगा। ये छल करते हैं, छल। छोटा भाई क्या, छोटे भाई का बड़े भाई हैं आप। हम बड़े भाई हैं, हम किसी को बड़ा नहीं मानते। अब हम बड़े हैं, ये छोटे हैं। किया कि वो बड़े भाई है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा भाई कोई इस देश में, इस वर्ल्ड में कोई है तो वो वाल्मीकि समाज है। पूछो कैसे? क्योंकि वाल्मीकि समाज, हमारे गुरु वाल्मीकि भगवान जी ने 10,000 साल पहले रामायण रच दी थी। तो आप खुद ही समझदार हो कि सबसे पहले कौन आया धरती पे? वाल्मीकि आए। आरोप लगा रहे हैं आप लोग पढ़ते नहीं है। हाँ, आए ना, रिजर्वेशन का फायदा आए ना, आए डिवाइड करे, पर हम पढ़ते नहीं है, पर छल कपट नहीं करते हम छल कपट नहीं करते। मानते हम देश को चूना नहीं लगाते। हम तो पढ़ते हैं पर हम छल कपट नहीं करते। पढ़ाई में हमारे भी बहुत आगे लोग बाग, पर ये लोग आगे नहीं आने देते उनको। छोटी सी, एक मिनट सुनो भाई,
10,000 साल पहले विशाल भाई ने 10,000 साल पहले रामायण लिखी है। लव कुश को पढ़ाने का काम वाल्मीकि भगवान ने किया है और बाबा साहब ने उसी कलम से संविधान लिखा है। बाबा साहब भी वाल्मीकि है और ये सबको पता है। वाल्मीकि एकता, हमारा हक लेके रहेंगे, हमारा हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। पूरे मामले में देखिए, लगातार जब डॉक्टर हकीम कहा करते हैं कि पार्क में जा जाके लंबी सांसें लिया करो, उस समय हमारा सफाई कर्मचारी भाई अपनी सांसें रोककर इस देश को बचाने का काम कर रहा है। लगातार कोरोना में कहा, हमारे लोगों को फूल माला बनाई, सम्मान किया। यदि आप उस सम्मान दे रहे हैं सफाई कर्मचारियों को, तो ये हमारा आरक्षण हमें आजाद कर दो, हम इसको लेके रहेंगे। और हम साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का, जो देश की सबसे बड़ी न्यायालय है, उसका धन्यवाद देना चाहते हैं। कलम के आधार पर अभी आपने कलम की बात की थी कि हम लोग पढ़ते नहीं है, ये लोगों का दुर्भाग्य है, पढ़ते नहीं है। लेकिन हमारे लोग यदि नहीं पढ़ते तो 10,000 वर्ष पहले आज रामायण को पूरा देश विश्व नहीं मानता। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो सफाई कर्मचारी है उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, जो नालों में घुसते हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, और मलाई वो लोग खा चुके हैं। सवाल खड़ा करना विशाल भाई कि उनके खिलाफ तो आप लोग आंदोलन खड़ा नहीं करते। 2,500 लोग मर जाते हैं गटर में डूबते हैं, उनके खिलाफ आप लोग आंदोलन नहीं करते। इन लोगों को हमारे जैसे भाइयों ने चुनाव जितवा के पैसे दे दे के इनको संसद में बिठा दिया। क्या ये हमारी आवाज नहीं उठा सकते संसद में? चंद्रशेखर वाल्मीकि समाज की आवाज नहीं उठा रहे। नहीं उठाया, कब उठाई है उसने, बताओ ना। वो तो चमार रिजर्वेंट बना रहा है, क्यों बना रहा है? क्या चमारों ने जितवाया है क्या इसको? इसको पूरे दलित समाज ने जितवाया है। लड़के तो वाल्मीकि के लगे हुए ना उनके पास। भाई साहब, इसके साथ 50,000 आदमी होता है तो 40,000 वाल्मीकि समाज होता है। अब नहीं होगा, पर अब मैं तो सबको कहता हूं कि अपने वाल्मीकि समाज के साथ चलो, अपने वाल्मीकि समाज को आगे बढ़ाओ। जय वाल्मीकि। राष्ट्रीय नेता तो दे नहीं पाए आप। सब मिलेगा भैया, अब आँख खुल गई ना, आँख खुल गई। इन्होंने आगे नहीं आने दिया, हमारे लोगों को गुमराह करते थे ये लोग। राष्ट्रीय नेता हमारा मोहर सिंह पहलवान था भाई, और अब राष्ट्रीय नेता विशाल चावरिया है हमारा। विशाल भाई जिंदाबाद। जो काम भाई मोहर सिंह पहलवान जी ने करा है, इन लोगों ने जीवन भर नहीं करा, पर सियासत के तहत भाई मोहर सिंह पहलवान जी को जेल भिजवाने का काम किया गया। तो मेरे भाइयों, भाई मोहर सिंह पहलवान जी जितना काम तो किसी ने करा ही नहीं है दलितों के लिए। मोहर सिंह भाई जिंदाबाद। एक बार एक डेलीगेशन मिलने आया था पहलवान जी के पास, हम सारे बैठे हुए थे। जो चमार भाई थे कि भाई मायावती बहन जी ने भेजा कि दिल्ली से आप वाल्मीकि समाज को हम टिकटें देंगे, इलेक्शन लड़वाओ। पहलवान जी ने बोला, जब वहाँ मायावती की सरकार थी एक भी वाल्मीकि को नहीं बनाया, अब यहाँ दिल्ली में टिकटें देके इनके घर भी कर्जा करवा के बर्बाद करना चाहते हो। इनको कौन जानता है दिल्ली में? तो ये कभी हमारे थे ही नहीं। बर्बाद करने के लिए इन्होंने हमारे लोगों को षड्यंत्र में। और पढ़ाई, जो सुबह 5 बजे झाड़ू लगाएगा उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कलम वाल्मीकि के हाथ में थी, हमारे हाथ में झाड़ू। ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र कब खत्म होगा सुल्तान जी? सुल्तान जी की रॉयल वाल्मीकि आर्मी जाग चुकी है, और एक एक बच्चा भीम का और विशाल भाई की टीम का। मायावती का सपोर्ट बता रहे। मायावती तो डर के मारे बोलती भी नहीं है, बीजेपी के मारे सांस भी नहीं निकलती मायावती की। तो मायावती खत्म, सिस्टम ही खत्म। अब वाल्मीकि सिस्टम चलेगा जहां भी चलेगा।